दोस्तों आज मैं आपको द एडवेंचर कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है जयंत नालिका ने। ये कहानी बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, लेकिन आप सही जगह पर आए हो। आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए पूरा चैप्टर। देखो, एक दुनिया होती है रियल वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया है। यहाँ पे सब कुछ रियल है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही रहेंगे, जो हिस्ट्री में हो गया वो हो गया। और एक होता है पैरेलल वर्ल्ड। पैरेलल वर्ल्ड होता है सपनों की दुनिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हिस्ट्री को बदला भी जा सकता है। जैसे कल रात को मैं सपना देख रहा था कि मैं विराट कोहली के साथ में बैटिंग कर रहा हूँ और हारिस रऊफ को आगे बढ़कर मैंने छक्का मारा। अब ये रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई बुरा सपना देखते हैं और एकदम से आँख खुलती है तो देखते हैं कि पसीने पसीने आ गए। तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि क्या रियल वर्ल्ड है और क्या पैरेलल वर्ल्ड है। सपना जब तक देखते रहते हो लगता है कि हकीकत है, जब आँख खुलती है तब पता लगता है कि ये तो सपना था। तो ये कहानी है गंगाधर पंत गायतोंडे की। ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और हिस्टोरियन हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 999 लेक्चर्स को दिए हैं। अब इन्होंने इतने सारे लेक्चर दे दिए तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि लेक्चर को कैसे देना है। बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्राउड को हैंडल कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत अच्छी तरह से इन्हें आता है। और दोस्तों अब बारी थी इनकी 1000th लेक्चर की। 1000वां लेक्चर अपना देने जा रहे थे। ये कार में बैठे हुए बॉम्बे के आज़ाद नगर में जा रहे थे 1000th लेक्चर देने के लिए, और गाड़ी में बैठे हुए अपने लेक्चर की तैयारी कर रहे थे कि मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। पेजेस को पढ़ रहे थे जो उन्होंने तैयार कर रखे थे। और दोस्तों गंगाधर पंत गायतोंडे के लेक्चर का टॉपिक था व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत हैड गॉन द अदर वे। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर पानीपत की लड़ाई का रिजल्ट उल्टा हो जाता तो फिर क्या होता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी अफगान्स और मराठास के बीच में। इस लड़ाई में मराठा हार गए थे और अफगान्स की जीत हो गई थी। अब ये तो रियलिटी है, हम सब जानते हैं कि मराठास हारे थे, लेकिन क्या होता अगर मराठास जीत जाते। तो गंगाधर पंत गायतोंडे इसके ऊपर अपना लेक्चर देने जा रहे थे कार में बैठे हुए कि तभी इनकी गाड़ी ट्रक से टकरा जाती है और इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों 2 दिन के लिए कोमा में चले गए। इन्हें नहीं पता कि ये कहाँ पर लेटे हुए हैं। रियल वर्ल्ड से इनका कनेक्शन टूट चुका है और अब ये गए हैं पैरेलल वर्ल्ड में। कोमा में ये पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। एक ऐसी दुनिया जहाँ हिस्ट्री थोड़ी अलग है, एक ऐसी दुनिया जहाँ बैटल ऑफ पानीपत अफगानों ने नहीं बल्कि मराठाओं ने जीती थी। देखो, अफगान्स का लीडर था अहमद शाह अब्दाली, और मराठास के लीडर वैसे तो सदाशिव राव भाऊ थे, लेकिन सदाशिव राव भाऊ को सपोर्ट कर रहे थे विश्वास राव। तो रियलिटी में ये हुआ था कि विश्वास राव को गोली लग गई थी और वो शहीद हो गए थे, और विश्वास राव के शहीद होने से मराठास डीमोटिवेट हो गए और मराठास हार गए। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि विश्वास राव के गोली कान के बिल्कुल पास से निकल गई, वो बच गए, गोली नहीं लगी उनको, और मराठा लड़ाई को जीत गए। अहमद शाह अब्दाली वहां से भाग गया। ठीक है, बात आ रही है आपके समझ में। गंगाधर पंत गायतोंडे का एक्सीडेंट हो चुका है, वो अभी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, कोमा में हैं, और कोमा में वो पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, सपनों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। और इस सपनों की दुनिया में अहमद शाह अब्दाली की जीत नहीं हुई, इस सपनों की दुनिया में मराठाओं की जीत हुई है। अब गंगाधर पंत गायतोंडे पैरेलल वर्ल्ड में बहुत परेशान हो गए। वो सोच में पड़ गए कि मुझे तो पता था कि तीसरी पानीपत की लड़ाई अफगानों ने जीती थी, पर यहाँ पर मराठास कैसे जीत गए। तो अपने इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए गंगाधर पंत गायतोंडे जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर बॉम्बे जाने लगे। वो बॉम्बे में जा रहे हैं ताकि पता कर सकें कि मराठास आखिर कैसे जीत गए। उनके हिसाब से तो अफगानों की जीत हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि असली दुनिया में भी गंगाधर पंत गायतोंडे बॉम्बे में ही जा रहे थे अपना 1000वां लेक्चर देने के लिए। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो रियल वर्ल्ड में ये कार में जा रहे थे और पैरेलल वर्ल्ड में ये ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन जगह सेम है। दोनों जगह ये बॉम्बे में जा रहे थे। दोस्तों मिस्टर गायतोंडे को ट्रेन में एक पैसेंजर मिलते हैं, खान साहिब। खान साहिब से बातें करते करते पूरा ट्रेन का सफ़र गुजर गया और फाइनली ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के ऊपर आकर रुक गई। स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत सफाई थी। जैसे रियल वर्ल्ड में गंदे पड़े रहते हैं स्टेशंस, वैसा नहीं था, बहुत साफ़ सुथरा था। और स्टेशन के ऊपर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, पारसी थे और एंग्लो इंडियंस स्टाफ था। एंग्लो इंडियन मतलब जिनका एक पेरेंट या तो अंग्रेज़ था या फिर इंडियन था। अंग्रेज़ और इंडियन की मिक्स पैदाइश को एंग्लो इंडियन कहते हैं।
अब दोस्तों वहां पर ना ये स्टाफ इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। गंगाधर पंत गायतोंडे की तो ये बात समझ में ही नहीं आई, सर पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि उनके हिसाब से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को छोड़कर चली गई थी। तो भला ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्यों रूल कर रही है इंडिया के ऊपर? बहुत कंफ्यूज हो गए मिस्टर गायतोंडे। इसके बाद में मिस्टर गायतोंडे हॉर्नबायर रोड पे गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि हॉर्नबायर रोड की दुकानों की जगह ब्रिटिश बैंक्स हैं। हॉर्नबायर रोड का पूरा नक्शा ही पलट गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हिंदुस्तान में है, ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड की किसी मार्केट में है। इसके बाद में वो फॉर्ब्स बिल्डिंग में गए और रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछा कि यहाँ विनय गायतोंडे हैं, मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने पूरी लिस्ट को चेक करा और चेक कर कर बताया कि मिस्टर विनय गायतोंडे नाम का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस नाम का तो कोई काम ही नहीं करता यहाँ पर। दोस्तों विनय गायतोंडे गंगाधर पंत गायतोंडे के बेटे हैं और रियल वर्ल्ड में वो इसी ऑफिस में काम करते हैं। इसके बाद में मिस्टर गायतोंडे द एशियाटिक सोसाइटी में गए। ये एक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर गए ताकि हिस्ट्री की किताबों को पढ़ सकें। देखो ये लाइब्रेरी इस तरह की है, रियल फ़ोटोज़ हैं ये, आज भी मुंबई में है ये, और बहुत बार यहाँ पर फिल्म्स वगैरह की शूटिंग होती है। तो फाइनली गायतोंडे भाई साहब अपना कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए इस लाइब्रेरी में आ जाते हैं और लाइब्रेरियन से 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री लेते हैं। ये 5 किताबें हैं हिस्ट्री की जो मिस्टर गायतोंडे ने खुद लिखी हैं, अपनी ही किताबें मंगवाते हैं लाइब्रेरियन से। फर्स्ट वॉल्यूम अशोका तक की हिस्ट्री के बारे में थी, सेकंड वॉल्यूम समुद्रगुप्त तक थी, थर्ड वॉल्यूम थी मोहम्मद गौरी तक, और फोर्थ वॉल्यूम औरंगजेब की डेथ तक थी। अब देखो ये जो 4 वॉल्यूम्स थी ना, यहाँ पर हिस्ट्री बिल्कुल सेम थी, जो रियल वर्ल्ड में हुआ था बिल्कुल सेम लिखा हुआ था 4 वॉल्यूम्स तक, लेकिन जो 5th वॉल्यूम थी वो अलग थी। अब मिस्टर गायतोंडे ने बहुत अच्छी तरह से 5th वॉल्यूम को पढ़ लिया, लेकिन उनका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि किताब में पूरी लड़ाई को मेंशन ही नहीं किया गया था। किताब में सिर्फ लड़ाई के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी लड़ाई के बाद में क्या क्या हुआ वो सब लिखा हुआ था। तो ठीक तरह से पूरी लड़ाई के बारे में नहीं बताया गया था, तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ और उन्होंने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एक बुक और उठाई लाइब्रेरी से, जिसका नाम था भाऊ साहेब बांची बाघर। ये पूरी बुक मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है और मराठाओं ने जो जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, उन सब का जिक्र इस किताब में है। इस किताब को पढ़कर पता चला कि मराठाओं की तो जीत हुई थी और मराठाओं के बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। अब देखो रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था, रियल वर्ल्ड में मराठा हारे थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत करी थी, यहाँ से लूट लूट कर लेके गए थे हमको। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। पैरेलल वर्ल्ड में मराठा जीत गए, मराठाओं का राज रहा और मराठाओं के राज के बाद में इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना। और ये किताब पढ़कर मिस्टर गायतोंडे को बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि इस पैरेलल वर्ल्ड में मराठाओं की जीत हुई थी और हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं बने थे। इस पैरेलल वर्ल्ड में इंडिया ताकतवर था, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था, हम पर किसी ने हुकूमत नहीं करी थी, इस हिंदुस्तान ने किसी की ग़ुलामी नहीं करी थी। अब मिस्टर गायतोंडे किताब को पढ़ ही रहे होते कि तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है और आकर कहती है कि सर टाइम हो गया, 8 बज गए, लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो चुका है। अब ये सुनकर मिस्टर गायतोंडे ने अपने रिसर्च नोट्स को अपनी जेब में रखा और साथ ही साथ भाऊ साहेब बांची बाघर बुक को भी अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद में उन्होंने डिनर वगैरह करा और डिनर वगैरह करने के बाद में वो आज़ाद मैदान में आ जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही आज़ाद मैदान है जहां पर मिस्टर गायतोंडे को रियल वर्ल्ड में स्पीच देनी थी। उनका 1000वां जो लेक्चर था ना, वो इसी मैदान पर तो था। तो अब पैरेलल वर्ल्ड में भी वो यहीं पर आ चुके हैं। मिस्टर गायतोंडे देखते हैं कि आज़ाद मैदान में बहुत क्राउड आया हुआ है, पंडाल लगा हुआ है लोगों का, और एक स्पीकर स्पीच को दे रहा है। वहीं पर एक प्रेसिडेंशियल चेयर भी रखी हुई है। ये वो कुर्सी होती है जहाँ पर चीफ गेस्ट को बिठाया जाता है, लेकिन दोस्तों वो चेयरपर्सन की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। अब मिस्टर गायतोंडे को तो आदत थी चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने की। भाई उन्होंने 999 लेक्चर्स को दिया है, इतने सारे लेक्चर्स को दिया है, आदत पड़ गई ना चेयरपर्सन की कुर्सी पर जाकर बैठने की। तो वो यहाँ पर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रेसिडेंशियल चेयर के ऊपर जाकर बैठ गए। अब ये देखकर लोग बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप इस कुर्सी से नीचे उतरिए, लेकिन मिस्टर गायतोंडे ने लोगों की बात मानी नहीं, वो हटे ही नहीं कुर्सी से और माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया। क्राउड ने कहा कि एक सिंबल है, हम यहाँ पर सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि कोई गेस्ट ऑफ ऑनर बैठा हुआ है, लेकिन हम किसी को भी इस कुर्सी के ऊपर नहीं बिठाएंगे। अब हम गेस्ट ऑफ ऑनर के लंबे लंबे लेक्चर्स को, उसके इंट्रोडक्शंस को, उसकी तारीफ़ों को नहीं सुनते, हम सिर्फ स्पीकर को सुनते हैं।
लेकिन दोस्तों मिस्टर गायतोंडे उस कुर्सी से नहीं हटे। क्राउड बहुत भड़क गया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया मिस्टर गायतोंडे को और उनके ऊपर अंडे, टमाटर और सामान उछालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मिस्टर गायतोंडे वहाँ से नहीं हट रहे थे, तो फिर फाइनली क्राउड ने उन्हें स्टेज से नीचे फेंक दिया और इसी झड़प में वो एकदम से हिलते हैं और उनकी आँख खुल जाती है। वो कॉमा से बाहर आ जाते हैं, अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके सामने उनका दोस्त राजेंद्र है। मिस्टर गायतोंडे ने अपने दोस्त राजेंद्र को सारी बातें बताई कि कैसे वो एक अलग दुनिया में चले गए थे और वहाँ पर क्या क्या हुआ, मराठास की जीत हो गई थी वहाँ पे। अब मिस्टर गायतोंडे बहुत कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि अगर मैं 2 दिन से कॉमा में था ना, तो फिर वो कौन सी दुनिया थी जहाँ से मैं होकर आ रहा हूँ। राजेंद्र कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं और ही पहुँच गए हों, आप किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। और इसके लिए वो 2 साइंटिफिक थ्योरी देते हैं। पहली है कैटास्ट्रोफी थ्योरी। कैटास्ट्रोफी थ्योरी का मतलब ये है कि अगर ज़रा सा भी कुछ बदल जाए ना, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे पानीपत की लड़ाई में गोली चली थी विश्वासराव के ऊपर, अगर वो गोली ज़रा सी साइड से निकल जाती ना और विश्वासराव जिंदा रहते, तो मराठाओं में जोश रहता और वो लड़ाई को जीत जाते। तो ये है कैटास्ट्रोफी थ्योरी। जब ज़रा सा कुछ बदले, ज़रा सा चेंजेस हो जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आ जाए। और यही सेम बात राजेंद्र मिस्टर गायतोंडे से कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, छोटी सी घटना थी, लेकिन इस छोटी सी घटना ने इतना बड़ा चेंज कर दिया, तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। तो जैसा तुम्हारा प्लान था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन बदल गई और तुम दूसरी दुनिया में चले गए। तो ये है कैटास्ट्रोफी थ्योरी, जहाँ पर बहुत कम चेंजेस होते हैं, हल्का सा कुछ बदलता है जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये सारी बातें सुनी मिस्टर गायतोंडे ने और फिर राजेंद्र को भाऊ साहेब बांची बाघर बुक का फटा हुआ पेज दिखाया, फटा हुआ पन्ना दिखाया भाऊ साहेब बांची बाघर किताब का। ये वही किताब थी जो लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ी थी। आपको याद है ना, पैरेलल वर्ल्ड में 5 वॉल्यूम्स पढ़ने के बाद में भी मिस्टर गायतोंडे का कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ था, तो उन्होंने भाऊ साहेब बांची बाघर किताब को उठाया था। तो उसी का फटा हुआ पन्ना वो राजेंद्र को देते हैं। कहते हैं ये देखो, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास में सबूत है। राजेंद्र ने समझाया कि ये भाऊ साहेब बांची बाघर किताब का फटा हुआ पेज नहीं है, बल्कि ये तो वो पेज है जो एक्सीडेंट से पहले आपके पास में था, जब आप अपना 1000वां लेक्चर देने जा रहे थे। अपना 1000वां लेक्चर देने से पहले आपने जो नोट्स तैयार करे थे, जो आपके पास में पेज था, वो पेज है ये। भाऊ साहेब बांची बाघर किताब का फटा हुआ पन्ना नहीं है ये। इसके बाद में राजेंद्र ने दूसरी साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताया, जिसका नाम था द क्वांटम थ्योरी। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो, यह है न्यूक्लियस और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपनी स्टेज को बदलते रहते हैं। तो जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेज को बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिस्टर गायतोंडे ने इस दुनिया को बदल दिया। वो किसी और दुनिया में पहुँच गए। उन्होंने समझाया कि आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन के जैसे समझो। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेज को बदलता रहता है ना, वैसे ही आपने अपनी स्टेज को बदल लिया। आप रियल वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। मिस्टर गायतोंडे ने पूछा कि मैं दूसरी दुनिया में क्यों गया, पैरेलल वर्ल्ड में क्यों गया मैं। राजेंद्र ने समझाया कि एक्सीडेंट से बिल्कुल ठीक पहले आप पानीपत के बारे में स्टडी कर रहे थे, आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने लेक्चर को, तो आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थीं और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया और आप कोमा में चले गए और ये ख्याल आपके दिमाग में ही रह गया और उन्हीं ख्यालों में घूमते हुए अलग अलग चीज़ों को आपने इमेजिन कर लिया, अलग दुनिया में आप चले गए। दोस्तों, आखिर में गायतोंडे कहते हैं कि सोच कर देखो कि अगर सच में मराठाओं की जीत होती, अगर सच में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा जीत जाते, तो कितना अच्छा होता। और यही तो टॉपिक था मेरे 1000वें लेक्चर का। अपना 1000वां लेक्चर में इसी टॉपिक के ऊपर तो देने वाला था कि क्या होता अगर मराठाओं की जीत हो जाती। राजेंद्र कहते हैं कि अब तो आप बहुत आसानी से इसके ऊपर लेक्चर दे सकते हैं, आप तो इस ज़िंदगी को जी कर आए हो। गायतोंडे राजेंद्र को मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मैं अपना 1000वां लेक्चर दे चुका हूँ पैरेलल वर्ल्ड में, आज़ाद मैदान में डिलीवर कर चुका हूँ अपना 1000वां लेक्चर, जब क्राउड ने मेरे साथ में बदतमीज़ी करी थी, मुझे स्टेज से बाहर फेंक दिया था। तो अब मैं लेक्चर को डिलीवर नहीं करूँगा, मेरा 1000वां लेक्चर हो चुका है आज़ाद मैदान में। और दोस्तों, इसके बाद में आपकी लंबी सी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लास 11th की प्लेलिस्ट आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको क्लास 11th इंग्लिश के बाकी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में।
मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।